हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे एक्सरसाइज 5.3 में इसका क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें एक फार्मूला मुख्य रूप से उपयोग में आता है जो होता है n/2 into 2a plus n-1 into d। यहाँ पे Sn है कोई भी पद का सम, कोई भी AP है कोई भी AP का सम ऑफ एनी AP, कोई भी AP दिया है उसका सम होता है Sn, जिसका फार्मूला होता है n/2 into 2a plus n-1 into d। अब इस फार्मूला को एक और विस्तृत करेंगे तो n/2 into a को a plus a डबल 2a है जिसको a plus n-1 into d कर देंगे। अब देखिए हम लोग पिछला वीडियो में पिछला चैप्टर में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे an = a plus n-1 into d। तो यहाँ देखिए an इज यहाँ से a plus n-1 into d, तो यह होगा n/2 into a plus aa। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया है Sn का, Sn = a plus Sn = n/2 into a plus aa। अब देखिए अगर कोई AP ऐसा AP दिया है जिसमें टोटल n पद हो, टोटल पदों की संख्या कितना हो n, तो उसका लास्ट पद भी an होगा और nवां पद भी an होगा। तो वैसी स्थिति में an बराबर होता है l का, मतलब an बराबर होता है l का, तो Sn में हो जाएगा Sn बराबर n/2 into a plus l। यहाँ से एक फार्मूला Sn का और निकल के आया, तीन फार्मूला यहाँ से एक आया। Sn = फर्स्ट फार्मूला आया Sn = n/2 into 2a plus n-1 into d, फिर आया n/2 into a plus aa और एक आया Sn = n/2 into a plus l। जहाँ l है जो लास्ट पद है, लास्ट टर्म है, जहाँ l लास्ट टर्म है। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन कहे कि फाइंड द सम ऑफ n इंटीजर, फर्स्ट n इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर, तो फर्स्ट n इंटीजर होगा 1 2 3 4 n, ये होगा फर्स्ट इंटीजर। अब देखिए ये AP के रूप हो गया, अब इसको करेंगे तो इसका सम निकालना, तो सम होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n। अब इसका सम निकालिए, AP के फॉर्म में है तो इसके सम निकालने के लिए फार्मूला होता है Sn = n/2 into a plus a। l हम पढ़े क्यों लिए, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म n है और पदों की संख्या भी n है, तो यहाँ से n/2 into a यहाँ से 1, तो 1 प्लस लास्ट टर्म n, तो Sn = आया n/2 into n plus 1। Sn = कितना आया, तो जो ये आया जो Sn = n/2 into n plus 1 आया, ये है फर्स्ट n इंटीजर का सम, फर्स्ट n इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर का फार्मूला आया। सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर का फार्मूला क्या होता है n into n plus 1/2, फर्स्ट n इंटीजर का। अब हम लोग करेंगे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग APs, जिसका फर्स्ट AP दिया है 2 7 12 2 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म, अगला 10 टर्म्स तक एक सम निकालना। तो AP दिया है 2 7 12, तो इसका A होगा 2, B होगा 7
-2, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 5 और n की संख्या नंबर ऑफ टर्म दिया है 10, नंबर ऑफ टर्म 10। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म होता है Sn इक्वल टू होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into b। अब Sn n की जगह पर अब 10 निकालना तो S10 इक्वल टू होगा 10 by 2 into 2a, a का है 2 प्लस n है 10 minus 1 into b है 5। अब यहाँ से 10 कटा 5 more times, 10 कटा 5 times, 5 into 2 2 जा 4 प्लस ना 10 में 10 में से 1 गया 9 गुने 5। अब यहाँ से 5 इंटू 4 जोड़ 9 5 से 45 इतना होगा। अब देखिए 5 गुने 45 अच्छा 49। अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 245। तो S10 आया 245। अब हम लोग सेकेंड नंबर करेंगे, सेकेंड एपी का करेंगे। सेकेंड एपी दिया -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, मतलब 12 टर्म्स है। एपी दिया है, एपी है -37 -33 -29। यहाँ से ए हो जाएगा a बराबर -37, a बराबर -37, b इक्वल टू होगा -33 -37। तो 33 -33 प्लस 37 यानी 4, a बराबर +4। और a नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म दिया है 12, तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 12। अब फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू, तो Sn इक्वल टू होता है फॉर्मूला n by 2 into 2a plus n minus 1 into b। Sn S12 निकालना 12 इक्वल टू 12 by 2 into 2a 2 into -37 प्लस n है 12 माइनस a इंटू d है 4, कटेगा 6 तो 6 गुने 2 तो 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7 माइनस 74 प्लस 12 में से 1 गया तो 4 11 11 गुने 4 यानी 44 44। तो 6 और माइनस 74 प्लस 44 इंटू -30 तो इसको हल करेंगे तो -180। तो Sn इक्वल टू आया S12 इक्वल टू आया -180। अब हम लोग करेंगे इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0. तीसरा नंबर एपी का दिया है। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट नंबर का तीसरा एपी जिसका सम निकालना है। एपी दिया है 0.6, एपी है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट। इसका एपी का सम निकालना है। तो देखिए t इक्वल टू होगा 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 और a इक्वल टू होगा 0.6, a इक्वल टू 0.6 और n नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ दिया है 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स 100। तो Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into b, n minus 1 into b। अब s 100 निकालना है तो s 100 इक्वल टू होगा 100/2, जो दिया है उसके स्थान पर वो रख देंगे। तो a इक्वल टू दिया 0.6 प्लस n दिया 100 -1 और d दिया है d 1.1। अब यहाँ से 100 कटेगा 50 टर्म 2 into 0.6 1.2 प्लस 100 -1 99 into 1.1
अब 50 प्लस इंटू 9, अभी इसको गुना करेंगे तो होगा 108.9, 108.9। अब यहाँ देखिए 50 प्लस 110.1, अब यहाँ गुना होगा तो 100, अब इसको गुना करेंगे तो होगा 5050 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी एस यहाँ से आए एस 100 इक्वल टू आया 5505। और फर्स्ट का 4th नंबर एपी करेंगे का सम निकालेंगे तो एपी दिया है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट एपी दिया है। तो इसका फर्स्ट टर्म यानी ए होगा 1/15 और d इक्वल टू होगा 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम 64 यानी 1/60, d इक्वल टू 1/60 और नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल टू होगा 11, n इक्वल टू 11। अब हम लोग फार्मूला एसएन निकालना, सम निकालना, तो एसएन इक्वल टू होता है n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब देखिए a से 11 निकालना है तो 11/2 इनटू 2 इनटू a है 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 और d है 1/60, d है 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा s11 इक्वल टू 11/2 इनटू 2/15 मतलब 2/15 प्लस 10 गुने 1/60, 10 गुने 1/60 है, 10 से काटेगा 6 बार में तो a से 11 इक्वल टू आएगा 11/2 इनटू 2/15 जोड़ 1/6, 1/6। अब ये यहाँ से s11 इक्वल टू होगा 11/2। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम 30, एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30 और 5 का 5। तो s11 इक्वल टू होगा 11/2 इनटू 9/30, 9/30। अब यहाँ से 30 3 10 यानी s11 इक्वल टू आया 33/20, 33/20। s11 इक्वल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।